कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है, लेकिन क्या? ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो है ड्रीम्स। बिलीव इन योर ड्रीम्स, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और पाइल नंबर 2 रहेगा एंजल ऑफ मिरेकल्स। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, मतलब आपको अपने दिल से ये यकीन रखना है कि मिरेकल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2। तो देखते हैं कार्ड्स। टैरो के 3 कार्ड्स लेंगे और 7 कार्ड लेंगे ओरेकल से। एक, 2, 3, 4, 5, सॉरी 3 कार्ड लेने थे लेकिन 5 आ गए, कोई बात नहीं। इसमें से जैसे हमने डिसाइड किया था वैसे ले लेंगे। 7 कार्ड, एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है ड्रीम्स का। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब इसमें से 7 कार्ड ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये होगा 7। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने एंजल ऑफ मिरेकल्स का कार्ड चूज किया है। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि ड्रीम्स। बिलीव इन योर ड्रीम्स, तो आपको बस अपने सपने पे यकीन रखना है। ये आपके लिए पहला मैसेज है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन शायद जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शायद सपने देखते हैं, या फिर आपका सपना ही है एक दूसरे को पाना। आप सपनों में यकीन रखते हैं, इस बात के बारे में शायद वो कुछ कह सकते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये आपका साइन हो सकता है या आपके पर्सन का। तो शायद आप दोनों भी जानते हैं कि एक दूसरे को पाना ये आपकी विश है, क्योंकि इस किंग के हाथ में ये पेंटिकल है जो रिप्रेजेंट करता है उसके विश को। हो सकता है आप दोनों भी थोड़े से स्टबन हैं, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो है टॉरस का। तो स्टबननेस भी शायद आपको महसूस होता होगा कि आपके पर्सन के भी अंदर में है, और शायद आप भी कभी कभी थोड़े से स्टबन हो जाते हैं शायद किसी फैसले को लेके। नेक्स्ट है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आपने एक दूसरे को दिल से कबूल किया है और ये आप कनेक्शन है वो दिल से मानते हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। तो आप दोनों अगर नो कांटेक्ट में भी है तो भी कहीं ना कहीं आपको यकीन है कि स्टिल देयर इज़ अ डीप कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू,
क्योंकि पैशन आप दोनों के भी दिल में है, आपके भी दिल में है उनके लिए, और आपके पर्सन के दिल में भी है आपके लिए ढेर सारा पैशन। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर कुछ बातें आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो आपके प्यार से भी आपको थोड़ा सा दूर ले जाती है। हो सकता है फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर घर वालों की कुछ बातें सुन के करियर वगैरह भी सीरियसली ले रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आपने अपने इमोशंस को और साथ ही साथ अपने प्यार को भी थोड़ा सा साइड में रखा है। ये आप दोनों की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन शायद आप दोनों थोड़े से लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं, मतलब इमोशंस से ज़्यादा। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो शायद इसी सोच की वजह से आप दोनों डूबे हुए हैं अपने ख्यालों में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हॉर्स है वो ऑलमोस्ट आगे पथरीले रास्तों से भी आगे निकल रहा है। मतलब उसने जो रास्ता तय किया है वो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते पे चल पड़ा है। और वैसे ही शायद आप और आपके पर्सन भी इस रास्ते की जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को अच्छी तरह से समझते हैं, फिर भी आप उस रास्ते पे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को ये प्यार का कप देना चाहते हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। तो एम्परर की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी होती है कि काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये कलर है वो रेड कलर है, तो डीप लव आप दोनों के भी दिल में है, लेकिन आप शायद सिर्फ प्यार के बारे में ही नहीं सोचते, काफ़ी कुछ और बातें भी हैं आप दोनों की ज़िंदगी में जिसके बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि करियर हो सकता है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई लॉजिकली बात हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आप दोनों शायद अपने प्यार को साइड में रख के बाकी बातों के बारे में भी ज़्यादा शायद सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो मे बी आप दोनों भी थोड़े से स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, यानी कि नींद आपको भी नहीं आ रही है और आपके पर्सन भी शायद सो नहीं पा रहे हैं। ये सब हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थॉट्स माइंड में स्टक हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये सोच ही है जो कहीं ना कहीं आप दोनों को थोड़ा सा रोक रही है एक दूसरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। अमेजिंग कनेक्शन। तो आपके पर्सन जिनसे भी बात कर रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि आपके साथ उनका ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग कनेक्शन है। शायद ऐसा कनेक्शन उन्होंने सिर्फ अपनी दुआओं में मांगा था या फिर अपने सपनों में काउंट किया था, जो उन्हें रियलिटी में मिला है। इसलिए आपके साथ इस कनेक्शन की अहमियत बहुत ज़्यादा है उनके लिए। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप ही हैं जो उनके इमोशंस बहुत अच्छी तरह से समझ पाती है या समझ पाते हैं। मतलब जिनसे भी ये बातें कुछ डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी ये क्वालिटी बताते हैं कि आप उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कम्युनिकेटिंग। तो आपसे बात करना मतलब उन्हें शायद सबसे बेस्ट पार्ट लगता है इस रिलेशनशिप का। मतलब दिल की हर एक बात शायद वो आपसे क्लियरली कह पाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, और यही शायद राइट नाउ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों इस टक एनर्जी में हो सकते हैं। मतलब बात करना बहुत ज़्यादा पसंद तो है, लेकिन किसी वजह से अगर कर नहीं रहे हैं, शायद इसी वजह से ये स्लीपलेस नाइट्स है। फ्लावर। तो मे बी आपको कोई फ्लावर देना चाहते हैं, यानी कि आपको मिलना चाहते हैं शायद से, और हो सकता है कि जैसे एक फूल बहुत नाजुक होता है वैसे ही आपको बहुत नाजुक यानी कि डेलिकेट समझते हैं, और जैसे एक खुशबू पल भर में सब माहौल बदल देती है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आप में वो बात है कि आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव रहता है कि आप के कांटेक्ट में आते ही ये पर्सन शायद अपनी सब पेन यानी कि दर्द, सब दिल की कड़वाहट सब भूल जाते हैं। ऐसा कुछ स्पेशल है आप में। इमोशनल कमबैक। तो वो चाहते हैं कि आपका उनकी तरफ एक इमोशनल कमबैक हो,
यानी कि जैसे वो आपके लिए सोचते रहते हैं वैसे ही शायद वो चाहते हैं कि कहीं से उन्हें ये महसूस हो कि आप भी उनके लिए उतना ही इमोशनली फील करते हैं और ये आपका उनकी तरफ कम बैक हो। साइलेंस। तो राइट नाउ आप दोनों में शायद बात नहीं हो रही है, इस बात के बारे में भी ये किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं और हो सकता है ये साइलेंस उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि बात करना तो चाहते हैं लेकिन सोच सोच के ही बहुत परेशान है, जिसकी वजह से ये बातें नहीं हो रही है। तो अगर इतना दिल से बात करने का मन है और बात नहीं हो रही है तो ये साइलेंस बहुत ज़्यादा पेनफुल ही लगने वाला है, जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस खामोशी की वजह से ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी वजह से उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, मतलब शायद ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में वो कभी किसी के लिए इतने बदल भी जाएंगे। मे बी उन्होंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है, लेकिन उनको अब ये महसूस होता है कि उनमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और ये हुआ है आपके प्यार की वजह से। तो ये जिनसे भी आपके बारे में कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं वो आपको बहुत मानते हैं और उन्हें यही बता रहे हैं कि आपकी वजह से ही इतने सारे चेंजेस आज मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, जो कि शायद इनके लिए कभी फील करना बहुत नामुमकिन था। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ड्रीम्स का कार्ड चुना था। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है एंजल ऑफ मिरेकल्स। तो शायद आपके पर्सन किसी से ये बात कर रहे हैं कि आप मिरेकल्स में यकीन रखते हैं या फिर उन्हें पूरा यकीन है कि आप दोनों के रिश्ते को लेके ज़रूर कुछ मिरेकल्स होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस आपका साइन हो सकता है या उनका। तो ये पर्सन और आप भी शायद ज़िंदगी में थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन के बिना शायद आपकी ज़िंदगी आपको बहुत सूनी सूनी लग रही है, एक अलग ही खालीपन शायद महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्यार के जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की या आप दोनों की। नेक्स्ट स्टेप 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे 3 कप में से कुछ नीचे गिर चुका है जिसकी वजह से ये सैड है, वैसे ही हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसको याद करके आज भी आप दोनों को तकलीफ़ होती है, लेकिन आप दोनों का भी कप यहाँ पे सही सलामत है। एक कप आपका है तो एक कप इनका है। आप चाहें तो अभी भी एक दूसरे को ये कप दे सकते हैं, बस आप दोनों को ज़रूरत है तो थोड़ा सा टर्न होने की। जैसे यहाँ पे भी कप की तरफ पीठ की है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप अपने इमोशंस को फोकस नहीं करेंगे तो आपको ये ध्यान में नहीं आएगा कि आप दोनों सच में दिल से एक दूसरे से कितना प्यार करते। भले ही पास्ट में कुछ हो चुका है लेकिन इट्स ओवर, वो बातें बीत गई, हो गया, लेकिन अभी भी वो प्यार तो सही सलामत है। आप दोनों के भी दिल में वो प्यार तो अभी भी है और ये आप दोनों भी शायद महसूस करते हैं। द हर्मिट, मे बी आप दोनों में से किसी का साइन वर्गो हो सकता है। तो दिल की गहराई से आप ये ज़रूर समझ गए हैं कि जैसे अंधेरे में एक छोटी सी किरण भी बहुत कुछ कह जाती है, वैसे ही आपके दिल में इनके लिए जो जज्बात है वो आपको बहुत कुछ समझा जाते हैं। यानी कि इस प्रैक्टिकल लाइफ में आप दोनों भी एक दूसरे के लिए जो फील कर रहे हैं वो इमोशंस क्या है ये आप दोनों भी समझ चुके हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं और आप भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिल से महसूस करते हैं। ये आप दोनों ही समझते हैं कि यू बोथ आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब आप दोनों के बीच में एक डीप अट्रैक्शन है, ये आप दोनों भी मानते हैं और समझते भी हैं। द हैंगमैन, तो मे भी किसी बात को लेके आप दोनों स्टक फील कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ना तो है लेकिन शायद ऐसा कुछ सोच रहे हैं जो दुनिया से बहुत हटके हैं, जिसकी वजह से कुछ डिस्टर्बिंग थॉट्स शायद माइंड में आ रहे हैं और वही आपको स्टकनेस की एनर्जी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये सीधा कार्ड हम ले तो सब बातें क्लियर है,
लेकिन उल्टा होके अगर कोई दुनिया को मतलब शायद किसी प्रॉब्लम को लेके या फिर किसी बात को लेके भी आप दोनों में से हो सकता है कोई कुछ उल्टा सोच रहा है, जबकि आंसर बहुत क्लियर है। तो शायद यहाँ पे असर हो रहा है थोड़ी सी सोच का। माय लवर, तो आपके पर्सन जिनसे भी आपके बारे में बात कर रहे हैं वो उनको यही बता रहे हैं कि वो आपको अपना लवर मानते नहीं हैं, बल्कि आप उनके लवर हैं। एक ऐसे इंसान जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक। तो शायद पास में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने कार्ड्स में देखा कि कुछ पेनफुल बातें हुई हैं जिनकी वजह से शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं या फिर काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं। तो ये पर्सन उनसे कहते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप वापस चाहते हैं। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, क्योंकि वो आपको अपना लवर समझते हैं। आई नेवर फॉरगेट यू। तो वो किसी भी हालत में आपको भूल नहीं सकते। ये बात अब वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जैसे यहाँ पे ये 8 कप्स है, मतलब चाहे तो ये पर्सन अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट ला सकता है। 10 ऑफ कप्स से थोड़ा ही दूर रहता है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, लेकिन ये पर्सन उन अपने ही इमोशंस की तरफ पीट करके खड़ा है, यानी कि उन्हें इस इमोशंस में, प्यार भरे इमोशंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है। तो ये वही बता रहे हैं कि वो आपको भूल नहीं सकते वंस अगेन। तो शायद आपके साथ ये वंस अगेन नई शुरुआत करना चाहते हैं, मे बी वंस अगेन आपसे मिलना चाहते हैं, वंस अगेन आपसे प्यार पाना चाहते हैं, वंस अगेन वो सब इमोशंस फील करना चाहते हैं जो शायद पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फील की थी। स्लीपलेस नाइट्स, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रहे हैं। और शायद किसी पर्सन से अगर ये डिस्कस कर रहे हैं तो ये यही बता रहे हैं कि मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ या परेशान हो रही हूँ, जिसकी वजह से ये स्टकनेस की एनर्जी भी फील हो रही है और मैं सो नहीं पाता, इतना ज़्यादा मुझे थॉट्स सता रहे हैं। वेटिंग, तो कहीं ना कहीं उन्हें आज भी आपकी एक उम्मीद है कि आप वापस आएंगे या आएंगी, तो वो आपकी राह देख रहे हैं। ये भी वो शायद किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि वो आपके दिल से राह देखते हैं। Why don't you talk? तो उनके दिल का यही सवाल है कि आखिर आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसा उनका दिल है जो आपकी तरफ शायद बढ़ता ही, मतलब इतना डीप इमोशंस है उनके दिल में कि वो सोचता ही रहता है आपके बारे में इतना ज़्यादा कि वो रात को सो नहीं पाते। क्या ये हालत आपकी नहीं हो सकती? और अगर आपकी ये हालत है तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरह के कुछ सवाल उनके मन को सता रहे हैं, जिससे रिलेटेड कुछ बातें भी शायद वो किसी से डिस्कस कर रहे हैं या फिर उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है, आखिर वो बात क्यों नहीं कर रहा या बात क्यों नहीं कर रही। तो ऐसा कुछ है, मतलब ये पर्सन दिल से आपके साथ वापस जुड़ना तो चाहते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद इसी वजह से ये कार्ड आया है एंजल ऑफ मिरेकल्स का, कि जस्ट प्रे करने की ज़रूरत है एंजल ऑफ मिरेकल को। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं और मिरेकल की राह देखनी है। तो उम्मीद है आप दोनों की लाइफ में जल्दी ही ऐसा कुछ मिरेकल हैपन हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।